अक्लमंद हंस। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बहुत सुंदर तालाब था। उस तालाब के पास ही एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था जो बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी भी था। वह सभी हंसों की हर प्रकार से मार्गदर्शन किया करता था। सब उसका आदर करके ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन ताऊ ने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। ताऊ की यह बात सुनकर एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। तब उस सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तन्ने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तन्ना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। फिर कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंसों को यकीन न आया। एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तुम तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहे हो। एक अन्य हंस भी बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और देखते ही देखते सचमुच ही पेड़ के तने पर बेल के लताओं की सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतना मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को जब सारे हंस लौट कर आए और पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फरफराने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, ताऊ, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे से हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब तुम सब मरे होने की नाटक करना। फिर बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, तब मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। अगले दिन जब बहेलिया अपनी जाल उठाने आया, तो उसने देखा कि उसके जाल में जितने भी हंस फंसे हैं, वे सब मरे पड़े हुए हैं। हंसों को मुर्दा समझकर वह जाल से निकालकर जमीन पर पटकता गया। जब उसने अंतिम हंस को जाल से बाहर निकाल दिया, तब ताऊ ने सीटी बजा दी। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर उन्हें देखता ही रह गया। इस कहानी से सीख, हमें सदैव अपने से बुजुर्ग व बुद्धिमान व्यक्ति की बातों पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद।